कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं गियर में तो ये स्टार्ट भी नहीं होगी। इसका रीज़न है, देखो मेरा स्टैंड लगा हुआ है ना, देखो ऐसे बस, ये देखो एन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, मतलब मेरी बाइक न्यूट्रल हो गई है। ये देखो नीचे को किया, एक गियर उतर गया, तीसरे पे आ सेम, चौथा गियर डाल दिया, धीरे क्लच को छोड़ना है, ये देखो बाइक आगे को जाएगी नॉर्मल ढंग से। हेलो भाई, मैं हूं अजय। और भाई बहुत टाइम से ना मेरे कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ आ रही थी कि भाई इस बाइक को चलाते कैसे हैं, हमको ये बता दो, मतलब इसके गियर कैसे डालते हैं, किस टाइप से डालते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स मेरे साथ है भाई, जिन्होंने मेरे साथ सफ़र मेरी स्प्लेंडर से शुरू किया था, वो भाई इस चीज़ से बहुत कनेक्ट होंगे। तो भाई उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैं बताऊंगा कि हंटर को कैसे चलाते हैं, मतलब इसका मेनली गियर का सिस्टम कैसे रहता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं 5 गियर के साथ आती है भाई, एक नीचे बाकी सब आप, पर उसको डालते कैसे है ये सब मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई बहुत टाइम बाद वापस आ गया हूँ भाई, सेम लोकेशन है, आप देख लो वहाँ पे सनसेट हो रहा है भाई, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। जो फिलहाल भाई बात करते हैं बाइक के बारे में, वही पुरानी लोकेशन पे आया भाई, मैं किसी अदर लोकेशन पे भी नहीं गया, क्योंकि किसी अदर जगह पे फीलिंग भी नहीं आती भाई, वही वाली ना जिस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से। तो भाई सेम लोकेशन पे आ गया, जहाँ पे मैंने अपनी पता नहीं कितनी वीडियो शूट की होंगी, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है ये लोकेशन कितनी खास है मेरे लिए, ठीक है। तो बात करते हैं भाई हंटर 350 की, इसको कैसे चलाते हैं। जैसे मैंने आपको भाई पहले भी बताया, इसमें 5 गियर आते हैं, ठीक है। देखो इसका गियर का सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसे पाँव रखना होता है, सिर्फ आगे पंजे से ही अप होगा डाउन होगा, ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई पीछे रखने के लिए नहीं है, जैसे हमारी नॉर्मल बाइक में पीछे भी होता है ना, इसमें पीछे नहीं होता, तो इसी से आपको मैनेज करना पड़ेगा ऐसे अप एंड डाउन के लिए। इसका गियर का सिस्टम मैं बता देता हूँ भाई। देखो जैसे मैंने आपको स्प्लेंडर में बताया था, उसमें सारे गियर पीछे को डालते हैं हम, है ना। इसमें नहीं, इसमें एक आगे को डलता है, बाकी सारे पीछे को डलते हैं, समझ गए आप। एक आगे को, बाकी सारे पीछे को जाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है। ये है, ऐसे करेंगे तो एक लग गया, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे करके फिर तीसरा चौथा, और न्यूट्रल करनी होगी ऐसे ऐसे करेंगे। दूसरे के बाद भाई यहाँ पे एक देखो पहला गियर लग गया। अब हल्का सा देखो, मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल कैसे करना है, हल्का सा ऊपर को, हल्का सा देखो, देखो न्यूट्रल पे आ गया। यही चीज होती है भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें, मैथ सिंपल। और अब तो मेरे हिसाब से जितनी भी बाइकें आती है ना 5 गियर के साथ, सब में सेम पैटर्न है भाई। पहले होता था भाई, देखो हीरो और बजाज का, हीरो में सारे गियर पीछे होते थे, बजाज में सारे गियर आगे होते थे, ठीक। गियर का पैटर्न भाई मैंने आपको समझा दिया, एक आगे को बाकी सारे पीछे को, ठीक है। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं बाइक के ऊपर, ठीक है। इसको स्टार्ट करता हूँ भाई मैं यहाँ से। पहले यहाँ से इग्निशन ऑफ होता है, देखो यहाँ पे सेंटर में ऑन होता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें एक भाई सेफ्टी फीचर ये है कि अगर स्टैंड लगा हुआ होगा ना मेरा साइड वाला, तो मेरी बाइक आगे को नहीं जाएगी, बंद हो जाएगी। दिखाऊं, देखो जैसे मैंने गियर में डाली है, देखो बंद हो गई। एक बार फिर से स्टार्ट भी नहीं होगी भाई, अब तो देखो कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं गियर में तो ये स्टार्ट भी नहीं होगी। इसका रीज़न है, देखो मेरा स्टैंड लगा हुआ है ना, अब मैं स्टैंड उठाऊँ, ठीक है, उठाया, अब देखो होगी स्टार्ट। ये फर्क आता है भाई, ठीक है। अब मैं पहले इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, देखो पहला गियर लगा हुआ है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, बट एक बार न्यूट्रल कर देता हूँ भाई हल्का सा, जैसा मैंने आपको बोला, देखो ऊपर करना है, क्लच सेम छोड़ना है, पहला गियर हमने ऐसे डालना है। एक और चीज़ बता दूं भाई इसको शुरू करने से पहले, सॉरी, जो मैंने आपको बाइक सिखाई थी ना, उसमें भाई हमें क्या करते थे, हम 10-15 स्पीड के बाद ना दूसरा गियर लगा लेते थे, फिर 20 के बाद हम तीसरा, और 40 के बाद हम चौथा गियर अपना उसमें अप्लाई कर देते थे। बट ना ये थोड़ी बड़ी सीसी की बाइक है, बड़ी पावर वाली है, तो इसमें क्या होता है कि ये पहले गियर में ना आराम से अगर आप खींचना चाहो तो, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा वैसे, पर खींचना चाहो तो आप इसमें पहला गियर इसका 40-50 तक, और दूसरा गियर भाई इसका 80 तक चले जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही गियर में आप 80 तक इस बाइक में जा सकते हो, पर मैं लेके नहीं जाता, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखो अब पहला गियर डाला, ठीक है, उसका धीरे धीरे क्लच, देखो क्लच को वही सेम प्रोसेस भाई, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, ये देखो बाइक आगे को जाएगी नॉर्मल ढंग से, ठीक है। अब मेन बात, पहला गियर तो हमने डाल दिया नीचे को पाँव करके, अब दूसरा गियर डालना है। अब दूसरे गियर के लिए मैंने क्या बोला था, हल्का सा ऊपर को करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नीचे देखा, देखो आपको दिख रहा होगा भाई, 1 मिनट, गाड़ियां भी आ रही हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये ऐसे ऊपर को किया, दूसरा गियर लग गया, देखो मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। दूसरा गियर आ गया, अब प्यार से दूसरे गियर में चल रही है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से बाइक को देखो नीड नहीं है भाई वैसे तीसरे गियर की, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अगर कभी आप इसको ड्राइव करोगे तो आपको घबराना नहीं है।
नॉर्मल जैसे आप अदर बाइक्स को चलाते हुए आ रहे हो वैसे ही आपको इसको भी चलाना है, ठीक है। तो भाई चढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। तीसरा गियर डालते हैं अब, 40 के ऊपर आ गई बाइक, देखो क्लच दबा के ऐसे हल्का सा करना है। तीसरा गियर 5 गियर के साथ आती है भाई। 5 गियर मेरे हिसाब से हम 40-50 की स्पीड पे कवर अप नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाई मैंने देखो हजार्ड ऑन कर रखे थे, मैं पार्किंग में था, ठीक है। चलते हुए इनका कभी यूज नहीं करना है, ये तभी यूज करना है जब आपने अपनी बाइक को खड़ा कर रखा हो, ठीक है। हजार्ड यहाँ से ऑन होता है, देखो चारों इंडिकेटर चलने को हजार्ड बोलते हैं, देखो, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद चौथा गियर सेम, चौथा गियर डाल दिया, अब देखो चलो। बस इतना ही था इस बाइक में भाई, कुछ अलग नहीं था भाई इस बाइक में। तो फिर आगे से कभी भी आप बड़ी सीसी की बाइक चलाने की कोशिश करोगे ना, तो घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि हमने तो भाई 100 सीसी की बाइक चलाई है, स्प्लेंडर प्लेटिना या फिर होंडा साइन वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। सेम प्रोसेस है, सेम बाइकें हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क आता है। क्लच भी वैसे ही छोड़ना है, रेस भी वैसे ही देनी है। ये क्लियर हो गया भाई आपको। अब इसके गियर उतारने का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, न्यूट्रल करना सबसे मेन होता है, ठीक है। देखो गियर उतारने का, स्पीड कम की, वही बिना क्लच दबाए हम गियर नहीं उतारेंगे। एक क्लच, ये देखो नीचे को किया, एक गियर उतर गया, तीसरे पे आ गया। एक और गियर डाउन करना है, सेम चीज, क्लच दबाया, ये देखो दूसरे पे आ गया। अब भाई देखो, अगर आपने हल्का सा नीचे को किया ये न्यूट्रल हो जाएगी। अगर अगर आपने हल्का सा पुश किया जैसे नॉर्मल आप कर ही रहे हो, तो ये पहले गियर में चढ़ जाएगी, ठीक है। देखो क्या करना है बताओ, पहले हम न्यूट्रल करें या फिर पहला गियर? जो फॉर्मेट है भाई, पहला गियर डालते हैं, उसके बाद ही हम न्यूट्रल करेंगे इसको, ठीक है। देखो ये हमने किया, ये पहले गियर में आ गई, देखो। अब न्यूट्रल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है। इंडिकेटर दे दिया मैंने भाई, ताकि पीछे से गाड़ी को पता लगे मैं साइड में रोक रहा हूँ। देखो पहले गियर में न्यूट्रल का मैंने आपको बताया था, हल्का सा इस चीज को ना हल्का सा ऊपर करना है। जितना आप गियर का, अगर ज्यादा तेज करूंगा मैं तो मेरी बाइक का दूसरा गियर लग जाएगा। देखो ऐसा करूंगा तो दूसरा गियर लग गया, शायद आपको नहीं दिख रहा भाई, पता नहीं। देखो इसमें ऐसा करूंगा तो दूसरा गियर लग गया, ठीक है। बट हल्का सा करना है भाई, देखो हल्का सा। पहले पहले गियर डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद हल्का सा, देखो ऐसे, बस ये देखो एन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, मतलब मेरी बाइक न्यूट्रल हो गई है, ठीक है भाई। ये था हंटर 350। अगर आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है ना भाई, इसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, क्लियर यही नहीं भाई, जितनी भी सुपर मोटरसाइकिल्स आती है, मतलब 100, 200, 150, 300, 350, 400, जितनी भी सीसी की बाइक्स आती हैं, सबका पैटर्न सेम होता है चलाने का। तो कभी भी मतलब अगर आप बड़ी बाइक पे बैठोगे तो घबराना मत कि इसके गियर कैसे डलते हैं, सेम पैटर्न है। एक आगे को, बाकी सारे पीछे को, समझ गए ना। पहला गियर आगे को, बाकी जैसे आप अपने स्प्लेंडर में डालते हो सारे पीछे को ही डालने हैं। जैसे नॉर्मल बाइक में हम सोचते हैं ना कि कौन से गियर में होगी, पता नहीं लगता। इन बाइकों में जितनी भी भाई बड़ी सीसी की बाइकें आती हैं, इनमें प्रॉपर विजिबल होता है कि कौन से गियर में आपकी बाइक चल रही है, तो उसमें अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। तो ये अच्छी बात होती है, ठीक। बाकी भाई सेम ऐसी क्लच दबाना है, नीचे से गियर ऐसे आगे को डालना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ के, बस जैसे आपकी नॉर्मल बाइक है ना भाई, सेम चलती है। बाकी भाई इस चीज को लेके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हंटर 350 को कैसे चलाते हैं, इस चीज के बारे में बताओ। तो ये था भाई, कुछ भी नहीं था। जैसी मेरी स्प्लेंडर है आपने देखा होगा भाई, वैसे ही मेरी हंटर 350 भी है, ठीक है। सेम गियर है, इस पाँव पे ब्रेक है, इस पाँव पे आगे, इस हाथ में आगे की ब्रेक है, इधर हमारा क्लच का कंट्रोल है। सेम फॉर्मेट है, सेम चीजें हैं, बस वो माइंड का गेम होता है भाई कि बड़ी बाइक है शायद कुछ अलग होगा, तो नहीं, ठीक है। चलाने का तरीका सेम है। अगर आप नॉर्मल स्प्लेंडर भी चलाते हो ना, तभी भी आप इसको चला सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ओवरऑल भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके जरूर पूछना। और भाई जितने भी पुराने बंदे देख रहे हैं, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना ये वीडियो आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची, प्लीज, ठीक है। तो भाई मैं मिलूंगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई। प्लीज हेलमेट जरूर पहना करो, बाइक सीखते वक्त भी और चलाते वक्त भी, ठीक है। टेक केयर।